के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई है। एफबीआई का दावा है कि रो ने रची पन्नू हत्या की साजिश। एफबीआई ने विकास यादव को वांटेड घोषित किया है। 10 महीने पहले विकास हुआ था गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस का कहना, हत्या की कोशिश और अपहरण का आरोप था। ये दिल्ली पुलिस का कहना है। और विकास यादव को गिरफ्तार किया गया था। हत्या की कोशिश और अपहरण का उसके ऊपर आरोप लगा था और उसके बाद अब इस पूरे मामले में कार्रवाई जो है वो की जा रही है। बताया जा रहा है कि उन्होंने ये पूरी साजिश रची थी। 10 महीने पहले विकास गिरफ्तार हुआ था। बता दें कि विकास पर हत्या की साजिश रचने के अलावा और भी कई आरोप लगाए गए हैं और वहीं आरोपों के तहत जो है वो कार्रवाई की जा रही है। एफबीआई का दावा है कि रो ने पन्नू की हत्या की साजिश रची थी। हालांकि अभी इस पूरे मामले में पूरी जांच जो है हो रही है। अमेरिकी विदेशी विभाग का कहना है कि भारत सरकार ने इस पर अभी स्पष्टता नहीं दी है। एफबीआई और अमेरिकी विदेश विभाग इसमें तमाम तरह के दावे कर रहे हैं। बता दें कि विकास कुछ वक्त पहले भारत आ गए थे और वे हरियाणा राज्य में रेवाड़ी जिले के प्राणपुरा गांव के रहने वाले हैं। 10 अक्टूबर को उनको गिरफ्तार होने की उनकी खबर आई थी कि 10 अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में अमेरिकी कोर्ट ने 2 लोगों को आरोपी बनाया था। इसमें 2 लोगों के और भी नाम शामिल थे। एफबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है और उसमें तमाम तरह की जानकारी भी जो है वो साझा की गई है। विकास नहीं, निखिल गुप्ता को इस साजिश में शामिल किया और निर्देश दिए जिसमें पन्नू के बारे में पूरी जानकारी थी। इसमें जो है पन्नू को लेकर तमाम तरह की जानकारियां बताई गई। एड्रेस, मोबाइल नंबर, रोजाना की हर गतिविधि जो है इसमें शामिल बताई गई। इसके बाद ही गुप्ता ने पन्नू की हत्या के लिए एक अपराधी से संपर्क किया जिसे उसने कॉन्ट्रैक्ट किलर समझा था। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी जावेद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, देखिए एफबीआई जो दावा कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई है और किस तरीके से इसमें जो चार्जशीट भी दाखिल की गई है, तमाम तरह के जो आरोप लगे हैं, पूरा मामला जरा विस्तार से बताइएगा। देखिए, जिस तरीके से जो गुरवंत सिंह पन्नू है वो इंडिया का मोस्ट वांटेड है और खालिस्तानी जो प्रतिबंधित संगठन है सिख फॉर जस्टिस उसका ये चीफ है और ये इस वक्त अमेरिका में बैठा हुआ है। और इसी के बयान पर और इसी के दिए तमाम स्टेटमेंट के बेस पर अमेरिका ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाई है जो अभी तक जानकारी, क्योंकि गुरवंत सिंह पन्नू को अमेरिकी सिटीजनशिप मिली भी है जिसकी वजह से वो वहाँ का नागरिक है। और इस बेस को लेकर जो विकास यादव का नाम सामने आ रहा है और एफबीआई ने अपना विकास यादव को मोस्ट वांटेड बनाया है। हाल ही के दिनों में जिस तरीके से एजेंसी ने गुरवंत सिंह पन्नू के हत्या और उसके साजिश से जुड़े मामले में विकास यादव को वांटेड बनाया है और उसकी 3 तस्वीरों को भी जारी किया। इस मामले में हम आपको बता दें कि ये इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक मामला है जिसे भारत सरकार की तरफ से अमेरिका को इस पूरे मामले को लेकर जवाब दिया जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से गुरवंत सिंह पन्नू, जो कि तमाम एजेंसीज और सूत्रों से ये खबर मिल रही है कि गुरवंत सिंह पन्नू ने ये बताया कि उसे मारने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से वो आरोप लगा रहा है उसको एफबीआई जो कि अमेरिकन एजेंसी है उनकी कोर्ट में जो चार्जशीट सबमिट की गई है उसमें CC1 यानी कि को कॉन्स्पिरेसी 1 में एक नाम रखा गया था जिससे बाद में विकास यादव का नाम दिया गया, जिसके बाद ये जो एफबीआई की जो वांटेड की तस्वीर है वो जारी की गई है। लेकिन विकास यादव के जब डीओजे मतलब जो अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट है अमेरिकी का, उनके डॉक्यूमेंट्स के बेस पर विकास यादव को वांटेड बताया गया और इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में उनको एक्यूज बताया जा रहा है कि वो इसमें आरोपी साजिश करता है। लेकिन जब ये पूरा मामला सामने आया तो उसके कुछ ही दिनों बाद विकास यादव को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। मामला कुछ पूरा इस तरीके से है कि साल 2023 के दिसंबर में यानी कि 18 दिसंबर को दिल्ली पुलिस को एक रोहिणी के रहने वाले आईटी सेक्टर के एक शख्स ने शिकायत दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से विकास यादव उनके किसी दोस्त के जरिए मिले थे एक पार्टी में। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये एक सरकारी ऑफिसर्स हैं, लेकिन उस वक्त उन्होंने अपनी पूरी जो पहचान थी वो इनका नहीं बताया गया था। लेकिन बाद में इन्होंने 11 दिसंबर को यानी कि 18 दिसंबर को शिकायत दी गई थी विक्टिम की तरफ से 2023 साल में
और 11 दिसंबर के करीब जो जानकारी मिल रही कि विकास यादव ने अपने एक दूसरे साथी के साथ मिलकर इस आईटी सेक्टर के जो पीड़ित थे इनको बुलाया था फोन करके। उसके बाद इन्हें दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाका यानी साउथ दिल्ली इलाके के पास ले गए, जैसा कि विक्टिम पीड़ित ने दिल्ली पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया। उसके बाद वहां पर इनके साथ लूटपाट की वारदात और जबरन वसूली की गई। उसमें पीड़ित ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को बताया अपने शिकायत में कि विकास यादव ने ये कहा था कि उसे दुबई से एक गैंग की तरफ से सुपारी मिली है तुम्हें मारने के लिए, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र हुआ था। यानी कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का ये जिक्र किया गया था। उसके बाद विकास यादव पर आरोप था कि वो अपने साथी के साथ मिलकर इस आईटी सेक्टर का जो शिकायतकर्ता है उसके साथ लूटपाट करता है, उसके बाद वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद ये शिकायत दी जाती है। उसके बाद विकास यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उसे दिल्ली के तिहाड़ जेल जेल नंबर 1 में रखा जाता है, जहां पर ठीक दिल्ली है। पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो अप्रैल 2024 अप्रैल में ठीक इसे है। वहां से जमानत मिल ठीक जाती है। है। मार्च